हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का जो क्लास टेस्ट हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है, आप भी इस टेस्ट को दे सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके 8581836055। इस पे आप व्हाट्सएप करें और यहाँ से आप ग्रुप में जुड़ के आप भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन सही है? तो बीटा इजक्वल टू क्या होता है? IC बट्टे IB। IC क्या है? कलेक्टर करेंट। IB क्या है? बेस करेंट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एच पैरामीटर इज कॉल्ड आउटपुट एडमिटेंस। किसको आउटपुट एडमिटेंस बोला जाता है? H22। कौन कौन एच पैरामीटर होता है? H11, H12, H21 और H22। तो ये आपका होता है इनपुट इम्पीडेंस जिसका ओम होता है, ये यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है, और इसका जो है महो होता है, ये एडमिटेंस होता है, आउटपुट एडमिटेंस। तो H22 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आउटपुट एंड इनपुट आर इन फेज। कौन सा डिवाइस में बोला जाता है आउटपुट और इनपुट जो है सेम फेज में होता है? इन फेज का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में सेम फेज में होता है, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज जो है सेम फेज में होता है। वही कॉमन इमीटर में क्या होता है? कॉमन इमीटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? इन फेज मीन्स 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो यहाँ पे कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग इज यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। कौन सा कपलिंग का यूज किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए? तो टोटल 3 कपलिंग होता है, RC कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग और ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक बैंडविड्थ इंक्रीजेज। कौन सा फीडबैक में बैंडविड्थ इंक्रीज करता है? वोल्टेज सीरीज, करंट शंट, करंट सीरीज, ऑल ऑफ द अबव। सभी में क्या होता है? बैंडविड्थ इंक्रीज करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट गिव्स रिलेशन बिटवीन। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, वो किसके बीच में होता है? ड्रेन करेंट वर्सेस ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांजिस्टर वर्क्स ऑन एज एम्पलीफायर इन। ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर किस रीजन में काम करता है? तो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है, और कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर जो है ये स्विच की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में, और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एच पैरामीटर इज कॉल्ड करेंट गेन। किसको करेंट गेन बोला जाता है? H21। H21 क्या है आपका? करेंट गेन है। H21 इज कॉल्ड टू क्या होता है? I2 बट्टे I1, I2 बटे I1। तो ऑप्शन 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 20 एंड विथ निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इट इज़ 12। मीन्स विदाउट फीडबैक कितना दिया हुआ है? 20 है, और विथ निगेटिव फीडबैक कितना है? 12 हो गया। तो फीडबैक फ्रैक्शन आपको निकालना है, मीन्स MV का वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है? AF इजक्वल टू हो जाएगा A/1 प्लस A इंटू MV। अब पुट कर दीजिए, AF कितना है? तो 12 है। 12 इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/1 प्लस 20 इंटू MV। ये आपका हो गया फीडबैक फ्रैक्शन। यहाँ से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 12 दूना 24, 240 MV इजक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखिए 240 MV इजक्वल टू कितना हो गया? 8। तो MV इजक्वल टू क्या आ जाएगा?
एम वी इजकल टू 8/240, काटिए 8 कहिए 8, 8 3 24, कितना आ गया 1/30, कितना आ जाएगा 0.033। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज नोन एज। कह रहा है एम्पलीफायर का गेन विथ फीडबैक, तो जब फीडबैक लग जाएगा तो कौन सा हो जाएगा क्लोज लूप गेन हो जाएगा, और फीडबैक नहीं रहेगा तो कौन सा रहेगा ओपन लूप गेन रहता है। तो जब फीडबैक लगेगा तो क्लोज लूप गेन, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है क्लास डैश ऑपरेशन गिव्स द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन किस में होता है, क्लास सी एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है। इफ़िशियंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी भी क्लास सी एम्पलीफायर में होता है। सबसे कम डिस्टॉर्शन किस में होता है, तो सबसे कम डिस्टॉर्शन क्लास ए एम्पलीफायर में होता है, और इफ़िशियंसी भी इसका सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द मोस्ट कॉस्टली कपलिंग इज डैश कपलिंग। सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सा होता है, तो ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, और ट्रांसफार्मर क्या होता है बल्कि भी होता है और कॉस्टली भी होता है। तो ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज ऑफ डैश कपलिंग। बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका होता है, डायरेक्ट कपलिंग का होता है। और एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पूछेगा तो एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका होता है, आरसी कपलिंग का। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में आरसी कपलिंग का एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है। बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका होता है, डायरेक्ट कपलिंग का। और पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका होता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग का। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ ए 3 स्टेज एम्पलीफायर हैज इंडिविजुअल गेन ऑफ 10 dB, 5 dB एंड 12 dB, देन द टोटल गेन इन dB इज। देखिए 3 स्टेज का है, जिसका पहला स्टेज का 10 dB है, दूसरे स्टेज का 5 dB है डेसिबल, और तीसरे स्टेज का 12 dB है। तो जब dB में दिया रहेगा तो ओवरऑल गेन निकालना है, तो तीनों को जोड़ देंगे, मीन्स 10 + 5 + 12 कितना हो गया 27 dB हो गया। जब नंबर में दिया रहेगा मीन्स dB ऐसे रहेगा 100, 200, 300 ऐसे रहता, तो तीनों को गुना कर देते, dB में है तो जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 27 dB। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द। ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्वोशिएंट पॉइंट बोला जाता है, क्वोशिएंट पॉइंट या क्यू पॉइंट बोलते हैं, क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वोशिएंट पॉइंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर बेस रेसिस्टर बैस मेथड। बेस रेसिस्टर बैस मेथड का स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है, β+1 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इन ए ट्रांजिस्टर इफ बीटा इज इक्वल टू 100, बीटा कितना दिया हुआ है 100, एंड द कलेक्टर करेंट इज 10 मिली एम्पेयर, आईसी कितना दिया है 10 मिली एम्पेयर देख रहा है, आई पूछ रहा है आई कितना होगा। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या होता है IC/IB, यहाँ से IB निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, बीटा दिया हुआ है आपको 100 = 10/IB, ये मिली एम्पेयर में दिया हुआ है कलेक्टर करंट। तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB इक्वल टू 10/100 कितना आ जाएगा 0.1 मिली एम्पेयर। IB निकल गया, IC पता है, तो IE इक्वल टू क्या होता है इमीटर करेंट इक्वल टू कलेक्टर करेंट प्लस बेस करंट। पुट कर दीजिए तो 10 मिली एम्पेयर है आपका कलेक्टर करंट और 0.1 मिली एम्पेयर है बेस करंट, तो कितना आ गया 10.1 मिली एम्पेयर, ये आपका हो गया इमीटर करंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है इन ए ट्रांजिस्टर IC इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर एंड IE इक्वल टू 100.5 मिली एम्पेयर, द वैल्यू ऑफ बीटा इज। देखिए IE कितना दिया हुआ है 100.5 मिली एम्पेयर है, और IC कितना है तो 100 मिली एम्पेयर है। IE इक्वल टू क्या होता है IC + IB, IC + IB, तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा IE - IC। अब पुट कर दीजिए तो IE कितना है 100.5 माइनस IC कितना है 100, तो कितना आ जाएगा 0.5
मिली एम्पेयर। ये क्या आ गया, आई वी इजक्वल टू आ गया। आपको निकालना क्या है, बीटा का वैल्यू निकालना है। तो बीटा इजक्वल टू क्या होता है, आई सी बट्टे आई वी। पुट कर दीजिए, आई सी का वैल्यू कितना है, आई सी 100 दिया हुआ है, 100 बट्टे 0.5, एक दशमलव रहेगा ऊपर में 0, 5 दूना 10, 100 दूना 200, 200 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन ए कॉमन बेस अरेंजमेंट इज। कॉमन बेस में कितना होता है फेज डिफरेंस, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का होता है। किसमें, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में कितना होता है, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। और कॉमन इमीटर में कितना का फेज शिफ्ट होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे कॉमन बेस का पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.9। अल्फा दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। पुट कर दीजिए 0. क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो गया, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। तो 0.9 बाई 1 माइनस 0.9 क्या आ जाएगा, 0.9 बाई 0.1, दशमलव दशमलव उड़ गया 9, कितना आ गया, 9 आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर इज शोन इन टर्म्स ऑफ। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है, कौन सा है, कॉमन इमीटर। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये आईसी और वीसी का बीच का कर्व होता है। आईसी और वीसी, इधर हो जाएगा वोल्टेज एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आईसी। तो आईसी और वीसी के बीच का कर्व होता है वीसी, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप भी इस टेस्ट को देख सकते हैं, इस नंबर पे ज्वाइन होके डिफरेंट सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी टेस्ट देके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन। Thank you for watching this video. Thank you so much.